ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 138 दिनों में वक्री शनि आपको किस प्रकार की शुभता देंगे या आपके जीवन में अशुभता को बढ़ाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं 13 जुलाई से लेकर और 28 नवंबर 2025 तक शनि का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, जीवन में जो आपको स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, साथ ही जुडिशरी का फील्ड भी शनि के अंतर्गत ही आता है। जितनी भी लोहे से जुड़ी हुई वस्तुएं होती हैं, ऑयल इंडस्ट्री हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, इन सभी पर भी शनि का प्रभुत्व होता है। ऐसी स्थिति में सिंह लग्न या आप सिंह राशि के हैं तो आपके जीवन में 29 मार्च के बाद से शनि की ढैया का आरंभ हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ परेशानियां आपको जीवन में जरूर देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही शनि 13 जुलाई को वक्री होंगे तो अच्छी बात यह रहने वाली है कि आपके काम धंधे में बरकत ये देने का कार्य करेंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आकस्मिक तौर पर आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है, क्लाइंट्स की संख्या आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही ऐसे लोग जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यवसाय कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से इंटरनेट से जुड़ा हुआ आपका व्यवसाय है, ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, लिकर के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर प्राप्त होता नजर आएगा। यानी बिजनेस व्यापार में निश्चित तौर पर आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह रहने वाली है कि समय अवधि के दौरान यदि आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई डील आप कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है और मैंने बताया कि आप शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर आपको अपने जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान तनाव आपका बढ़ सकता है। छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा आपके साथ में हो सकती है। तो मैं आपके लिए हेल्थ वाइज यह समय बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब होगी तो कहीं ना कहीं से चोट चपेट दुर्घटना के भी योग बन जाते हैं। तो इस बात को आप नोटिस करें कि अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रहें। हालांकि ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में पहले से कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी आपकी दूर होगी। पति पत्नी की अनबन दूर होती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसी स्थिति आ गई थी कि पति पत्नी एक दूसरे को डाइवोर्स तक की स्थितियों तक जा रहे थे, तो एक बार पुनः आपका रिलेशन 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के मध्य में बेहतर होने जा रहा है। पति पत्नी में आपस में प्रेम और सौहार्द भी बढ़ता नजर आएगा। साथ ही आप देखें कि शनि जब वक्री हो रहे हैं आपके लिए ये छठे भाव और सातवें के स्वामी होकर अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह समय जो लोग अविवाहित हैं, क्योंकि आपके लगन से केतु का गोचर हो रहा है और राहु आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो देखिए पापक ग्रह और साथ ही शनि भी पाप ग्रह हैं, राहु भी पाप ग्रह हैं और शनि वक्री हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, शादी विवाह आपका तय हो सकता है, सडन मैरिज होने के योग बनते हैं, यह स्थिति रहेगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आपके लिए 18 अक्टूबर तक तो कोई बहुत अच्छे मुहूर्त है नहीं शादी के, लेकिन ये 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। साथ ही आप देखें कि शनि अष्टम भाव में जब है तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी क्षेत्रों में आपका रुझान बढ़ेगा। इसके साथ जो लोग माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा, लाभ आप प्राप्त करेंगे। अगर आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है जो बंद हो गई थी तो पुनः शुरू होने के योग बन रहे हैं। अब देखिए शनि की जो दृष्टि का प्रभाव, शनि तीसरी दृष्टि से, वक्र दृष्टि से आपके कर्म स्थान दशम स्थान को देख रहे हैं। यह स्थिति थोड़ी सी आपके लिए ज्यादा स्ट्रगल कराने वाली हो सकती है। देखिए, नौकरी पेशा जीवन में अगर हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, तो आपके पद में तो वृद्धि होगी, लेकिन साथ साथ आपकी मेहनत भी बढ़ती नजर आ रही है। अतिरिक्त तो कोई जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, ठीक है, पद का लाभ तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। यानी कि आपको संघर्ष उस चीज के लिए करना पड़ेगा, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। और शनि की तीसरी वक्र दृष्टि का यही प्रभाव है कि जहां पर भी यह दृष्टि डालते हैं उस भाव से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और कर्म करने की, पराक्रम दिखाने की आवश्यकता होती है। साथ ही
प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ नई नौकरी की संभावनाएं आपके लिए बनती हैं, विशेष तौर पर कुछ सेक्रेटिव जॉब और इसके साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, परामर्श देने का कार्य करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए काफी ज्यादा राहत यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए शनि 7वीं दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देखेंगे तो थोड़ा सा वाणी आपकी तेज हो सकती है। वाणी की वजह से कुछ काम खराब हो सकते हैं। अगर आप पब्लिक अथवा मीडिया से जुड़े हुए हैं तो ऐसी वाणी का इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो। हालांकि धन के मामले के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। अब देखिए बड़ी ध्यान से इस चीज को समझिए। सिंह राशि वालों, अष्टम भाव में बैठे शनि सडन आपको गेन देते हैं, अचानक से आपको पैसा देंगे, लेकिन पैसा अचानक से आपका गायब भी हो सकता है। अब आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शनि की स्थिति अच्छी होगी तो आप आकस्मिक धन लाभ कमाएंगे, अगर ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े होंगे तो ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, लालच में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं से भयंकर नुकसान भी आपके लिए होता नजर आएगा। इस बात को नोटिस करके चलिएगा। पारिवारिक संबंधों की बात तो पारिवारिक संबंध आपके लिए अच्छे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, लेखक हैं, संपादक हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ होगा। छोटी मोटी यात्रा से जुड़े हुए कार्य जो हैं उसमें भी आपके लिए लाभकारी समय यहां पर देखने को मिल सकता है। साथ ही नौकरी में परिवर्तन होने का योग, यदि आप देखेंगे कि पैसा तो आएगा सिंह लगन या सिंह राशि वालों, लेकिन वह पैसा आपका कहीं ना कहीं से खर्च होगा, यानी कि आप बैंक बैलेंस बनाने में सफल नहीं हो पाएंगे। पैसा आएगा, आपके काम नहीं रुकेंगे, पैसे की वजह से आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, पैसा आएगा या तो ईएमआई वगैरह में, लोन वगैरह चुकाने में कहीं ना कहीं से आपका पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके पंचम भाव पर रहेगा, जहां पर ऑलरेडी देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। यानी कि जो लोग परामर्श के कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएशन, कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या इसके अतिरिक्त कंसल्टेंसी देते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, ठीक है, फाइनेंस के सेक्टर के अंदर जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही संतान पर पैसा खर्च होता नजर आएगा। संतान के एजुकेशन के लिए अथवा संतान के लिए पैसा खर्च होता हुआ नजर आएगा। संतान का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। संतान को लाभ मिलेगा। ठीक है, संतान सुख में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी यहां पर समय काफी अच्छा कहा जा सकता है। आपके लिए प्रेम विवाह का भी उत्तम योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक या जातिका हैं। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है। किसी भी सिक्योरिटी जॉब में, डाटा एनालिसिस के जॉब में, इन सभी क्षेत्रों में कंपटीशन में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। आकस्मिक धन लाभ का भी योग बन रहा है, लेकिन कुछ चीजों का आपको इस समय अवधि के दौरान जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि थोड़ा सा अपने जिद से ऊपर उठकर अपने वेल विशर की बात को मानकर और आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे तरफ से यही रहेगा कि अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो अगर आपका पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो बहुत सोच समझ कर करें। और कई बार आपको अगर अपने जीवन साथी से सलाह लेनी पड़े तो आप जरूर उनसे सलाह लें, तो इस समय अवधि के दौरान आप और अच्छा बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ में अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति चल रही है कि आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। अगस्त आते आते चीजें आपके सामने आ जाएंगी और चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। किसी का अपमान न करें, धर्म गुरुओं का अपमान न करें, गुरुजनों का अपमान न करें। साथ ही दुर्व्यसन, कुसंगति से बचें। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर यहां पर रहने वाली हैं। अब अगर उपाय की हम बात कर लेते हैं तो हम यही कहेंगे कि सूर्य को बल दीजिए। सूर्य को बल देने के लिए आप भगवान सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य दे सकते हैं। दूसरा कि शनिवार और मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाइए और संभव हो सके तो वहां पे बैठकर हनुमान चालीसा कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो कम से कम शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप किसी भी पद पर हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आप ये समझें किसी भी गरीब व्यक्ति को ना सताएं, अन्यथा ये शनिदेव आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।